आज पीएम मोदी देने वाले हैं मेगा सौगात। वंचित वर्ग को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी नमस्ते योजना के तहत सफाई मित्रों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीआई किट भी वितरण करेंगे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ा दावा, 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया। हरियाणा में बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी की आज एक बड़ी रैली। हिसार में दुष्यंत चौटाला का शक्ति प्रदर्शन। सीएम बनने के बाद नायब सैनी की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, कहा बिना किसी भेदभाव के राज्य के विकास के लिए करेंगे काम। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई। 18 मामलों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी। माफिया मुख्तार अंसारी हथियारों के फर्जी लाइसेंस मामले में दोषी करार। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी सजा। मुख्तार को हो सकती है आजीवन कारावास। गुजरात एटीएस की टीम की बड़ी कार्रवाई। पोरबंदर से 450 करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिकों के पास से 60 पैकेट ड्रग बरामद हुई। साथ ही आरोपियों से जब्त की गई प्रतिबंधित दवाइयां। गुजरात एटीएस को बड़ी कार्रवाई पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने बधाई दी है। एटीएस की टीम को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई। असम पुलिस ने विपक्षी दलों से सीए के खिलाफ आंदोलन वापस लेने की अपील की है। हड़ताल वापस लेने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 लोगों से पूछताछ कर गई एनआईए की टीम। पूछताछ में स्थानीय पुलिस ने एनआईए का सहयोग किया। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी से पहले की जीजा के साथ फरार हुई युवती, परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश की बदायूं कोर्ट ने हत्या के 3 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप वैन में हुई टक्कर। हादसे में 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। सभी को अस्पताल भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और हिस्ट्री शीटर और पशु तस्कर की मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से घायल हुआ हिस्ट्री शीटर। मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। उत्तर प्रदेश की बदायूं में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने गला दबाकर हत्या का लगाया आरोप। जौनपुर में बीजेपी नेता दीपक सोलंकी की हत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हत्या मामले के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर। एक आरोपी मुठभेड़ में हुआ घायल। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गांजे की तस्करी मामले में 2017 से चल रहा था फरार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक गांव के बाहर मिला युवक का शव। शादी समारोह में शामिल होने गया था युवक। परिवार में छाया मातम। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। अब बात हरियाणा की सियासी उठापटक की करते हैं। नायब सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होना है। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा नायब सरकार की आज है। 11 बजे विधानसभा में सत्र। 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। नायब सैनी ने कल सीएम पद की शपथ ली थी और सीएम पद की शपथ लेने के बाद ही आज सबसे पहली चुनौती जो उनके सामने है और सबसे बड़ी चुनौती जो उनके सामने है वो फ्लोर टेस्ट की चुनौती है, जिसमें उन्हें बहुमत साबित करना होगा। 48 विधायकों के समर्थन का दावा नायब सैनी की तरफ से किया जा रहा है। सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र है जिस पर बहुमत का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन असल तस्वीर क्या होगी, ग्राउंड की तस्वीर क्या होगी, ये इस हर किसी की निगाह इस पर टिकी हुई है। तो हरियाणा में सियासी हलचल के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है और अब नई सरकार आज अपना बहुमत साबित करने वाली है। फ्लोर टेस्ट आज होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है और इसका असर आने वाले चुनाव के परिणामों पर क्या होगा, इसको लेकर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। नायब सरकार सियासी बेड़ा पार। 24 के चुनाव में नायब पर दांव।
मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। फ्लोर टेस्ट की आज अग्नि परीक्षा। हरियाणा में हैरत अंगेज सियासी दांव चलते हुए बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर अचानक नायब सिंह सैनी को सीएम पद की कमान सौंप दी। हरियाणा की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी ने वही प्रयोग किया जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया गया था। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद पर नए चेहरों को मौका दिया। मंगलवार को ही मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। कल नायब सिंह सैनी ने पहले खट्टर के पांव छुए और फिर सीएम पद की शपथ ली और आज विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। 48 विधायकों के समर्थन का दावा बीजेपी कर रही है और आज विधानसभा के फ्लोर पर सरकार के बहुमत का फैसला होना तय है। जहां एक तरफ विधानसभा में नायब सरकार को विश्वास मत हासिल करना है, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी आज हिसार में रैली कर अपना दमखम दिखाने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 4.5 साल से चल रही खट्टर सरकार ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। दरअसल हरियाणा में सियासी बदलाव की शुरुआत एक हफ्ते पहले ही हो गई थी, जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई थी। मीटिंग में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि हरियाणा का जाट समुदाय खट्टर से नाराज है। रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि अगर मनोहर लाल खट्टर आगे भी पद पर बने रहे तो मुमकिन है कि जाट वोटर एकजुट हो जाएं और कांग्रेस के पक्ष में चले जाएं। ऐसे में बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसी रिपोर्ट के बाद से रणनीति बनना शुरू हुई और आखिर में मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो गया। दरअसल एंटी इनकम्पेंसी के खतरे से निपटने के लिए बीजेपी ने ये बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा आबादी जाट समुदाय की है। माना जाता है कि जाट समुदाय का वोट कांग्रेस, जेजेपी और आईएनएलडी के बीच बढ़ जाता है और उसे ही साधने के लिए नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के। 24 के चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने नायब सरकार पर बड़ा दांव खेला है। नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के सीएम भी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी। नायब सिंह सैनी ओबीसी के बड़े नेता हैं। ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर सैनी को हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। ये बदलाव ओबीसी समुदाय पर पकड़ मजबूत करने के लिए किया गया था। नायब पर चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। फिलहाल नायब कैबिनेट में कुंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जननायक जनता पार्टी और बीजेपी अलग थलग पड़ गए हैं, लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं? तो दरअसल जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को टूटने से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। यह खबर क्यों है? दरअसल ये वोट का फैक्टर है। हरियाणा के जाट वोटरों का कांग्रेस जेजेपी में बंटवारा अब बहुत हद तक संभव है, क्योंकि अब ये दोनों पार्टियां अलग हो चुकी हैं। ऐसे में जेजेपी हरियाणा के जाट वोटरों में अब बड़ी सेंधमारी कर सकती है, जो अब उम्मीद लगाई जा रही है इस गठबंधन के टूटने के बाद से कांग्रेस के एकमुश्त जाट वोट की उम्मीद को अब सीधे तौर पर झटका लगता हुआ नजर आएगा इस गठबंधन के टूटने के बाद, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौटाला परिवार का कोर वोटर जाट वोटर है। बीजेपी से नाराज कुछ किसान वर्ग भी जेजेपी की मजबूत पकड़ है। ऐसे में उनका रुझान जेजेपी की तरफ तय है। नायब सिंह सैनी हरियाणा का दरअसल ओबीसी का बहुत बड़ा चेहरा है और इसीलिए उनको यह जिम्मेदारी दरअसल सौंपी गई है। इससे गैर जाट वोटरों पर बीजेपी की पकड़ अब
और ज्यादा मजबूत होगी। और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी को मौका दिया गया। एंटी वोट बंटने का सीधा फायदा किसे होगा? भारतीय जनता पार्टी को। और यही वजह है कि इस गठबंधन के टूटने के बाद अब बीजेपी को आखिर फायदा कैसे होगा, यह आपने इस ग्राफिक्स के जरिए समझा। सीधा ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे से हुए अमित और लोमस इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप इस वक्त विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। हमने इस बात का जिक्र किया कि कैसे अब ये गठबंधन जो टूटने का फायदा बीजेपी को मिलेगा, कांग्रेस बैकफुट पर जाएगी। मैं चाहूंगा आप ये बताएं कि कैसे कांग्रेस बैकफुट पर जाएगी और साथ ही आज के ताजा अपडेट क्या कुछ है, दर्शकों तक पहुंचाइएगा। अमित, देखिए वैभव, जो बात आप कह रहे हैं 100% सच है। मैं इस समय हरियाणा विधानसभा के बाहर हूं और बीजेपी ने जो किया है वो एक स्ट्रैटेजिक प्ले था। समझिए, इस वक्त जाट जो राजनीति है वो तीन पार्टियां बहुत ज्यादा इसमें मुफ्तला है, शामिल है। पहला कांग्रेस, जेजेपी, इसके अलावा आईएनएलडी। और जब बीजेपी ने ये मूव किया तो जो जाट वोटर है वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। नायब सिंह सैनी को लाने के पीछे का मकसद ये था कि 21% से ज्यादा जो ओबीसी वोट है उसे साथ लिया गया। कल 5 लोगों ने जो शपथ ग्रहण की उसमें जाट, साथ ही साथ ओबीसी और एससी वोट को साधने की कोशिश की गई है। जिस तरह की रिपोर्ट खट्टर को लेकर आ रही थी उसके बाद बीजेपी ने, आपने देखा, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात रही हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात रही हो, चाहे और भी जो प्रदेश है जहां पर बीजेपी जीत कर आई है, उन्होंने बहुत ही सलीके और तरीके से हर चीज को प्लान किया। खट्टर का इस्तीफा अचानक नहीं हुआ। ये कवायद पिछले 3 महीने से चल रही थी वैभव, और सबको पता था क्योंकि 6 महीने बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो नायब सैनी को कमान देने के पीछे मकसद था ओबीसी को साध लें। अब जाट जो वोटर नाराज है उन्हें भी साधने के लिए कल जो शपथ ग्रहण हुआ है उसमें एक बड़ा जाट चेहरा भी था, अगर आपको याद होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं तो नायब सैनी को दोबारा विधायक बनने की जरूरत नहीं है, वो सीधे चुनाव में जाएंगे। और लोकसभा के लिहाज से खट्टर को बहुत मुमकिन है कि करनाल सीट से उतारा जाए, क्योंकि करनाल सीट बहुत स्ट्रैटेजिक है। कुरुक्षेत्र से भी किसी नए विधायक को उतारने की कोशिश होगी। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि विधानसभा में आज 11 बजे जो सत्र आने जा रहा है वो कॉन्फिडेंस मोशन ले करेंगे जो नए, यानी कि देखा जाए तो प्लान बीजेपी ने अपनी तरफ से तैयार किया हुआ है कि किस तरीके से तमाम जो वोटर्स हैं उनको साधना है। लौटेंगे अमित आपके पास, लोमस भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, हरियाणा में आज जेजेपी की एक बड़ी रैली होनी है। सुबह 11 बजे हिसार में रैली होगी। गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी आज रैली करेगी और ये रैली होनी है हिसार में, जहां दुष्यंत चौटाला शक्ति प्रदर्शन